बात है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जबरदस्ती कानून बना दिया और इस बिल को पास कराने में राज्यसभा में जब बहुमत साबित करने के लिए हाथ उठा करके हुआ कि आप तय कीजिए कि कितने मत से आप पारित हुआ प्रस्ताव, हंगामा होता रहा और हरिवंश जो राज्यसभा के सभापति थे उन्होंने मोदी के इशारे पर कहा बिल पास हो गया, बिल पास हो गया, बिल पास हो गया। कौन सा टीवी चैनल देखते हैं बाबा जी? ठीक, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। गजेंद्र प्रसाद चौधरी, सीपीआई राज्य परिषद के सदस्य। हमारी आज की जो लड़ाई है यह 3 पॉइंट पर है। पहली लड़ाई है कि 1955 में सरकार ने जो कानून बनाया खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उस कानून को पहले पहल मोदी सरकार ने इसको निरस्त कर दिया, जिससे होर्डिंग होगी और होर्डिंग के बाद महंगाई बढ़ा करके जिनसों को बेचा जाएगा। यह पहला पॉइंट है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई है हमारे एसएसटी के सवाल पर। हम किसानों का कहना है कि न्यूनतम गारंटी मूल्य निर्धारित किया जाए, जिसको कानूनी रूप दिया जाए। वो तो बिहार में 2006 से नहीं मिलता है। हाँ, तो 2006 से नहीं मिलता, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया पैमाने पर कानून बनाओ। मतलब बिहार में भी मांग कर रहे हैं? यहाँ ऑल इंडिया पैमाने पर, बिहार नहीं, ऑल इंडिया पैमाने पर एसएसपी के मानक दंड को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया जाए, ताकि कोई खरीदे। किसानों का जिन्स कम दाम पर, उससे कम दाम पर कोई नहीं खरीद सकता है। हरियाणा पंजाब के किसानों को एसएसपी का लाभ मिलता है, इसीलिए उनके यहाँ मंडी है। तब भी वो अड़े हुए हैं इस बात पर कि किसानों को नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमने संशोधन कर दिया दूसरे पॉइंट में, और आपको जहां अनाज बेचना हो बेचिए, इससे हरियाणा पंजाब के किसानों का मंडी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो हमसे बढ़ करके अपने सवालों पर ज़्यादा आंदोलनरत हैं। लेकिन उनके साथ यह भी मांग है कि ऑल इंडिया पैमाने पर एसएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किया जाए। अभी संशोधन नहीं किए हैं, अभी सिर्फ वो प्रस्ताव माने हैं कि चलो संशोधन कर देंगे। संशोधन तभी होगा जब संसद का सत्र बैठेगा और शुरू होगा। सरकार ने संसद का सत्र बंद कर रखा है, आपको पता होना चाहिए, कोरोना के हवाले देते हुए। बात है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा। हमको जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसी के हाथ से उस फॉर्म पर दस्तखत करने के बाद वहीं खाद लेना पड़ेगा, वहीं बीज लेना पड़ेगा, वहीं दवा लेना पड़ेगा। हमारे उत्पादन के सामान को भी उसी के हाथ से बेचना पड़ेगा। इसी 3 पॉइंट पर अखिल भारतीय पैमाने पर किसानों का यह विरोध है। सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज़ को जानिए कि यह राज्य सरकार के समवर्ती सूची में यह खेती है, कृषि है। हाँ, राज्य सरकार के साथ इसमें केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने कानून बना दिया इस पर जबरदस्ती। इस समवर्ती सूची के आधार पर राज्यों से सलाह मशवरा करके करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जबरदस्ती कानून बना दिया और इस बिल को पास कराने में राज्यसभा में जब बहुमत साबित करने के लिए हाथ उठा करके हुआ कि आप तय कीजिए कि कितने मत से आप पारित हुआ प्रस्ताव, हंगामा होता रहा और हरिवंश जो राज्यसभा के सभापति थे उन्होंने मोदी के इशारे पर कहा बिल पास हो गया, बिल पास हो गया, बिल पास हो गया। यह कह करके और बिल को पास करके कानून का रूप दे दिया। इन तमाम सवालों पर संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, यह भी मुख्य सवाल आज हमारे सामने उठ रहा है कि राज्य के कृषि नीति को और सेंट्रल अपने हाथ में लेकर के इस अडानी अंबानी परिवार को खेती के व्यापार में शामिल करने के खिलाफ भी हमारी यह जोरदार लड़ाई है। कौन सा टीवी चैनल देखते हैं बाबा जी? टीवी चैनल नहीं देखते हैं, लेकिन हम 150 रुपया हर महीना खर्चा करते हैं विभिन्न पेपर पत्रिका मंगाने का। आज इस पर एक विस्तार से हमने लेख पढ़ा है आज भोर में, इसलिए बहुत बातों की जानकारी होता रहता है टीवी चैनल से। क्योंकि टीवी चैनल आज का जो मीडिया है, अधिकांश मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। ये सत्ता की गोद में खेलने का अपना सौभाग्य समझता है। हर वक्त किसानों को आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहते रहता है। एक समय ऐसा आएगा आज से 2-4 साल के बाद कि जब मीडिया वाला निकलेंगे ना, तो हमारे जैसे ऐसे मैक लेके निकलेंगे। उसके चैनल पर भी, मतलब उसके मैक पर उसके चैनल का नाम नहीं होगा। ऐसे छुप छुप के रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इतना गिर गया है मीडिया का स्तर। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल खोज का बोझ।